जय हिंद। फिर आज एक नया क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आपके साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही देखते रहिए और अपनी क्लास का आनंद उठाते रहिए, जिससे आपको भी जो है अपनी क्लास में एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। साथ ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको जो है हर क्लास से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा जो वीडियो है, क्लास है, इसको आप शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपको दिन प्रतिदिन लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहे और ऐसे ही हम आपको क्लास देते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास है नेक्स्ट, और वो ऐसा क्लास है जिनको हम बेसिक क्लास कह सकते हैं। और ये क्लास जो है उन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो एएनएम जीएनएम कर रहे हैं, ड्रेसर का कोर्स कर रहे हैं या कोई अन्य तरह का कोर्स कर रहे हैं, सब के लिए है। अभी फार्माकोलॉजी के अंदर हम केवल जो है बेसिक चालू किए हैं और जैसे ही ये हमारा ख़त्म होगा उसके बाद सिस्टम वाइज ड्रग्स पढ़ाएंगे। कौन बीमारी में कौन ड्रग्स काम में आती है वो भी हम पढ़ाएंगे। पर अभी जो एक बेसिक आधार होता है क्लास का, एक नींव को मजबूत करने का जो फाउंडेशन होता है, ये मान लीजिए यही आपका फाउंडेशन जो है। अभी 4-5 क्लास आपकी हो चुकी हैं, उनको भी देखिए और फिर इस क्लास को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट इसी क्लास को देखोगे तो पिछला अगर नहीं देख पाओगे तो समझ नहीं पाओगे कि क्या हम बता रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा कॉमन सा है, टैबलेट क्या होती है, ऑइंटमेंट क्या होता है, क्रीम क्या होती है, गोली क्या होती है ना, पिल्स क्या होती है। ऐसी जो जानकारी है, जर्नल जानकारी, ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। गोली और क्या टैबलेट में अंतर है क्या, ये एक जैसी होती है क्या। तो ये जो बेसिक क्लास है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ ले कोई इंटरव्यू में, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है उन पर यहाँ हम बात करेंगे। फिर उसके बाद दवाओं के जो एक्शन है, प्रभाव है, वो उनको क्या कहते हैं, दवा के एक्शन को, जैसे क्यूरेटिव एक्शन, प्लेटिव एक्शन, ये क्या कहलाते हैं, दवा के कार्यों को क्या, किस तरह का कार्य दवा करती है, तो वो हम सब पढ़ाएंगे। तो देखिए, अब जुड़िए हमारे साथ और जो है कि दोस्तों में शेयर कीजिए और सबको क्लास के बारे में बताइए। तो ठीक है, अब चालू हम कर रहे हैं क्लास। और आज हमारा पहला जो क्लास है इसका बेसिक का, या कहे कि जो है कि वैसे बेसिक क्लास की ही हो गई है, जनरल फार्माकोलॉजी का ही ये क्लास है। और इनका आज टॉपिक जो हमारा है ये है डिफरेंट, जो है विभिन्न तरह का जो दवाओं का स्वरूप है, या हम जिसको कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। अब अलग अलग जो दवाओं का एक्शन है, प्रभाव है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरुआत करने से पहले जो है बता देते हैं कि क्या क्लास है। डिफरेंस और डिफरेंस किन किन में डिफरेंस की हम यह बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, दवा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कैप्सूल हो गया, पिल हो गई, टैबलेट हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गई। ये दवा के
अलग अलग रूप हैं, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स, यानी दवा के जो है अलग अलग रूप हैं, उनके बारे में यह अध्ययन करेंगे। अब देखिए दवा के जो अलग अलग रूप है उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि पहला जो है दवा के ऊपर इस तरह से डॉक्टर क्या लिखता है वो भी हम बताएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा इसमें जैसे एरोसोल के नाम से जो है स्प्रे, ये क्या है? देखिए स्प्रे क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए स्प्रे क्या है। स्प्रे का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, स्प्रे क्या है? बेसिक सा है, पर अगर कोई पूछ ले तो इसका डेफिनेशन जो है कि बच्चा जो है कि बताने में झिझकेगा। तो देखिए स्प्रे में क्या होता है, कोई तरल या दवा का पाउडर फॉर्म हो सकता है, दवा का तरल अवस्था हो सकता है, पाउडर हो सकता है, या फोम के रूप, तरल पाउडर या फोम के रूप में जो दवाइयाँ होती हैं और जिनको हवा के प्रेशर के द्वारा लगाया जाता है, द्वारा लगाया जाता है, हवा के प्रेशर द्वारा, जैसे उसको स्प्रे कहेंगे। स्प्रे में होता क्या है, स्प्रे में जो मेडिसिन है वो तरल की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म की, या पाउडर फॉर्म में, या स्प्रे जो है कि फॉर्म में होंगे, या सॉरी फोम की फॉर्म में। तो इनको हवा के प्रेशर से दबाकर इनको लगाया जाता है। अब इसी तरह से हम अगला देख लेते हैं, जिसका नाम एक्वास सस्पेंशन। एक्वास सस्पेंशन, और ये क्या है? एक्वास सस्पेंशन क्या है? इसमें एक या एक से अधिक दवा, एक या एक से अधिक दवा, उनको क्या करा जाता है, पीस के और पानी के घोल में मिलाकर दे दिया जाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, एक्वास सस्पेंशन, यानी यहां कहेंगे एक या एक से अधिक दवा को बारीक पीस कर, है ना, पीस कर डायरेक्टली पीस कर जल के साथ दिया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक्वस सस्पेंशन में एक या एक से अधिक दवा जो है उनको पीस कर और पानी में मिलाकर दिया जाता है, उसको कहेंगे एक्वस सस्पेंशन। तो डॉक्टर किस तरह से लिखेगा, पहले तो इसको लिख देगा टेबलेट है या क्या है, तो TAB लिख के फिर लास्ट में जैसे A और Q बना के वो दे देगा ऐसे करके ना, ठीक है। इस तरह से AQ बना के देगा, तो इसका मतलब है कि इसको पानी में जो है घोलकर इसको देना है, ठीक है। अब इसी तरह आगे देखिए, एक एक्वास सस्पेंशन हो गया। इसी तरह एक होता है एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सस्पेंशन और एक्वास सॉल्यूशन में क्या है,
इसमें एक्वस सस्पेंशन में जल या अन्य तरल के साथ मिला सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, पीस कर जल या अन्य तरल, जैसे दूध के साथ भी दे सकते हैं, जल या अन्य तरल के साथ मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, जल के साथ मिलाएंगे या किसी अन्य तरल के साथ। जबकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, सीधा हम किसके साथ मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में सीधा दवा को हम पानी के साथ मिलाएंगे। एक या एक से अधिक दवाई को पानी के साथ मिलाकर देंगे। ठीक है। अगर डॉक्टर लिखता है कि डिस्टिल वाटर के साथ देना है या सिंपल देना है, सिंपल लिखेगा तो इसको AQ ऐसे लिख के दे देगा। जबकि डिस्टिल वाटर में यदि इसको मिलाना है तो AQ तो लिखेगा ही, इसके साथ में और क्या लिख देगा, DST लिख देगा, डिस्टिल वाटर। ठीक है, इस तरह से इसको होगा। आगे हम जो है कि एक मिनट, दूसरा हम देखते हैं कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल के बारे में देख लेते हैं। कैप्सूल क्या है, क्रीम क्या है ना, एक्सट्रैक्टर क्या है। तो देखिए कैप्सूल क्या होता है। देखिए कैप्सूल का हम बात करें कि कैप्सूल क्या है। कैप्सूल क्या है, कैप्सूल का नाम आप बहुत सुने हैं, तो कैप्सूल का नाम नहीं बता सकता, सब बता सकते हैं, पर कैप्सूल होता क्या है ये बताने में उनको डेफिनेशन में जो है कि दिक्कत है। देखिए कैप्सूल में क्या होता है, इसके ऊपर एक खोल होता है, ठीक है ना, और वो एक जिलेटिन का बना होता है, जिलेटिन। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कैप्सूल के ऊपर जो उसका खोल जो बना होता है वो कौन से पदार्थ का है। तो क्या होता है, उसमें जिलेटिन होता है। क्या होता है, जिलेटिन होता है। ये कैप्सूल में लिखिए, जिलेटिन का खोल होता है जिसमें दवा तरल तरल भी हो सकती है, सेमी सॉलिड में भी हो सकती है, पाउडर में भी हो सकती है, तरल या पाउडर और या लिक्विड, है ना, इस किसी भी अवस्था में दवा हो सकती है। पाउडर हो गया, लिक्विड हो गया, है ना, तरल या पाउडर की अवस्था में होती है। ठीक है ना, ये है कैप्सूल हो गया। अब बात कर लेते हैं क्रीम का। क्रीम क्या होती है, क्रीम क्या होती है। तो देखिए यह भी एक तरह का दवाई का ही रूप है। दवाइयों का जो है अर्ध ठोस, ठीक है, अर्ध ठोस का मतलब है नहीं तो वो तरल है नहीं वो ठोस है, तो उसको कहेंगे अर्ध ठोस। दवाइयों का अर्ध ठोस, अर्ध ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेमी सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड स्वरूप होता है, ठीक है,
जिसको कहाँ लगाते हैं? त्वचा पर। त्वचा पर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह क्या हो गई? क्रीम हो गई। कुछ एक्सट्रैक्टर की बात करते हैं। एक्सट्रैक्टर क्या होते हैं, या एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं ना। एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? तो जो पेड़ पौधे से जो दवा प्राप्त की जाती है, पेड़ पौधों वनस्पतियों, पेड़ पौधों से हो गई, वनस्पति से हो गई, वनस्पति जानवरों से प्राप्त दवा का रूप, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से जो ये हो गया। फिर हमारा एक और होता है जैसे कि एम्यूल्सन। एम्यूल्सन, एम्यूल्सन की बात कर लेते हैं। एम्यूल्सन क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या होता है, पानी है, पानी में जैसे कि हम डाल दिए कुछ भी जिसको हम लिपिड बोलते हैं या वसा बोलते हैं वो, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वसा के जैसे अणु मिलाते हैं तो एक जो है इमल्सन बन जाता है। जैसे इसमें लिख लेते हैं, पानी के या पानी में, है ना, पानी में वसा के अणुओं, वसा के अणुओं, ठीक है, अणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर तैयार मिश्रण, तैयार मिश्रण, उसको क्या कहेंगे? पानी के अंदर यदि वसा मिला दी जाए तो उसके मिश्रण से जो तैयार सॉल्यूशन होगा उसको एमल्सन कहेंगे। अब इस तरह से आगे देखिए, अब जेली क्या होती है? जेली क्या होती है? वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा लिखने के लिए समय दीजिए, तो वो यही है कि वो अपने वीडियो को जो है जब देखे तो पॉज कर ले थोड़ा सा, और फिर थोड़ा रुक के उसको लिख ले, ठीक है ना। बस नोट्स सब उनको बनाने हैं अगर पढ़ना है तो, नहीं तो फिर कोई वो नहीं है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रग्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि जेली की बात कर रहे हैं। जेली क्या होता है? बहुत नाम सुने हैं जेली। जेली है क्या ये जेली? देखिए, जो जेली होता है एक तरह का ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी ट्रांसपेरेंट की तरह ही ये होता है जेली। और ट्रांसपेरेंट की तरह होता है जब इसको लगाया जाता है स्किन पर या कहीं पर भी, जैसे कि, तो ये बिल्कुल जो है पानी की तरह वैसे चारों तरफ, फिर उसमें त्वचा पर लगाने पर तरल में बदल जाता है ना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म इसकी हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? जेली। तो लिख लीजिए अच्छे से। ये कैसी होती है? ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट जो होती है उसी तरह ट्रांसल्यूसेंट। और ये ट्रांसल्यूसेंट होती है, साथ साथ में अर्ध ठोस भी होती है। ल्यूसेंट, अर्ध ठोस, वही सेमी सॉलिड, है ना। और ये ट्रांसल्यूशन, अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड दवा का रूप है। दवा का रूप है जो
त्वचा पर लगाने पर, त्वचा पर लगाने पर कैसा हो जाता है? तरल में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पिल की। पिल यानी गोली। देखिए पिल क्या है? पिल जो है कोई भी दवा का चूर्ण या पाउडर फॉर्म हो सकता है इसमें, और लिख लो, किसी दवा का पाउडर या चूर्ण फॉर्म, पाउडर या चूर्ण अवस्था, पाउडर या चूर्ण अवस्था जिसको कैसे तैयार किया जाता है, या जिसको तरल में मिलाकर गोल रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तरल में मिलाकर गोल आकृति में, गोल आकृति में तैयार किया जाता है। यानी इसमें किसी दवा का पाउडर या चूर्ण अवस्था जो है, अवस्था जिसको तरल में मिलाकर गोल आकृति में तैयार किया जाता है। यानी कोई भी जो दवा है उसकी तरल या ठोस या कैसी भी अवस्था है, उसको थोड़ा पानी में मिलाएंगे और उसकी आकृति को कैसे बदल देंगे? गोल अवस्था में कर देंगे। अब देखिए टैबलेट क्या है। अब टैबलेट क्या है? टैबलेट क्या है? देखिए आकृति तो गोल रहेगी और सपाट रहेगी बिल्कुल नीचे से, और ये कैसे रहती है? चारों तरफ से ये गोल हो सकती है, मतलब चारों तरफ, मतलब जो है कि उसका पूरा गोल आकृति रहेगा ना। इसमें टैबलेट में क्या है? गोल होती है और कैसी रहती है? सपाट। ये गोल सपाट टिकिया होती है, जिसके बीच में क्या होती है? लाइन होती है, लाइन होती है। तो टैबलेट और पिल दोनों में क्या अंतर हो गया? ये गोल तो होगी और कैसे रहेगी? सपाट रहेगी बिल्कुल नीचे से, और ये चारों तरफ से जो है कि गोल रहेगी। पिल या गोली जो है, और गोल ये टैबलेट जो है आकृति में तो गोल रहेगी पर और नीचे से सपाट रहेगी, और बीच में क्या रहेगी? लाइन। जैसे मान लीजिए टैबलेट है, ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ बीच में क्या रहेगी? लाइन, जबकि गोली में बीच में लाइन नहीं होती है। तो पहचान जाएंगे कि ये पिल है और ये गोली है। अगर कोई इंटरव्यू में एक पिल रख दिया और एक गोली रख दिया, समझ लीजिए, और पूछ लिया कि इसमें से टैबलेट कौन सा है, तो आप गोली को भी उठाए और जो है टैबलेट को भी, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, और आपको बोले कि गोली कौन सा है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप ये छोटे छोटे बेसिक जानकारी होती है, और ऐसा कोई पूछ सकता है तो आपको ध्यान रखनी है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, जो बेसिक जानकारी आपको रखना है। आपको डॉक्टर की तरह जो है दवा याद रहे या नहीं रहे, पर जो बेसिक जो है वो ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि डॉक्टर को दवा लिखना है तब आपको देना है, ठीक है ना। तो इसलिए बेसिक जो है
इंटरव्यू पर्पज से चीज़ें होती हैं उनमें ये पूछ ली जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना ये गोली क्या है, टेबलेट क्या है ना, कैसी गोली होती है, कैसा टेबलेट होता है। अब आगे हम बात करते हैं लोशन क्या है। पूछ सकता है लोशन और क्रीम में अंतर बताइए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं लोशन की। लोशन क्या होता है, देखिए लोशन में जो है एक तरह का ये जो हमारी ड्रग्स है, दवा है या ड्रग का एक लिक्विड अवस्था है, ड्रग का लिक्विड अवस्था और या सस्पेंशन कह दो या अवस्था कह दो। लोशन क्या है, ड्रग का लिक्विड अवस्था है और इसमें किस में काम आता है, अवस्था है जिसको खास तौर से किस में काम लेंगे, ड्रेसिंग में काम लेते हैं, काम लेते हैं, ड्रेसिंग में काम आता है या लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कुछ ऐसी भी दवाएं होती हैं जिनको हम मुंह में दबा के रखते हैं और लोजेंस जिनको बोला जाता है, लोजेंस। ये क्या है, लोजेंस वे हैं जिनको हम मुंह में ही दबाकर और चूसने के लिए कहते हैं, पेशेंट को मुंह में रखना है और चूसना है, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे, लोजेंस। तो इसमें लिख लीजिए, मुंह में रखकर चूसने के काम आने वाली दवा, ठीक है। मुंह में रख के और उनको चूस आज उनको जाता है वो दवा लोजेंस कहलाती है, ठीक है ना। अब कोई पूछ ले ऑइंटमेंट और लोशन में क्या अंतर है, ऑइंटमेंट और क्रीम में क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ सकता है। ड्रेसर का हुआ, एएनएम का हुआ, है ना, जीएनएम वाला एग्जाम हुआ, तो यहाँ ये सब पूछ सकते हैं। कि हॉस्पिटल प्राइवेट में भी जाओगे तो बेसिक सा इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है ना। मुंह में चूसने के काम में आने वाली देगा, लोजेंस हो गया। ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो दवा है दवा को क्या करता है, पेट्रोलियम जेली के साथ मिलाया जाता है। दवा को पेट्रोलियम जेली के साथ, ड्रग को पेट्रोलियम जेली के साथ मिलाकर जो है उसका सेमी सॉलिड रूप तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी ड्रग को क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली के साथ मिलाकर सेमी सॉलिड उसका रूप तैयार किया जाता है। और इसको हमेशा कहाँ उपयोग में लेते हैं, एक्सटर्नली, अंदर के ऑइंटमेंट को नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ऑइंटमेंट को जो अंदर यूज नहीं करते, केवल बाहर स्किन पर ही इसको यूज किया जाता है, यानी एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल यूज के तैयार किया जाता है, एक्सटर्नल यूज के लिए, ये यूज है, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया, ऑइंटमेंट है, लोशन है, क्रीम है, तो ये अलग अलग होती हैं। बहुत सारा तो यही सोच रहा होगा ये ऑइंटमेंट, ये क्रीम में जो है कि सब एक जैसा ही है, तो ये अलग अलग है भाई,
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यही पूछ लिया छोटा छोटा बेसिक। तो फार्मा में इसलिए पहले हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं कि कहीं आपको दिक्कत आगे नहीं आए, सब एकदम बेसिक से। अब जो है पेस्ट की बात कर लेते हैं। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट क्या है? देखिए पेस्ट जो है वैसे ऑइंटमेंट की ही तरह होता है। पेस्ट लिख लीजिए, ऑइंटमेंट की तरह ही होता है, परंतु ये अधिक गाढ़ा होता है, बस। परंतु ज्यादा गाढ़ा होता है, बस। इसमें यही है, पेस्ट ऑइंटमेंट की ही तरह है पर ये उसकी तुलना में थोड़ा गाढ़ा है। पाउडर क्या होता है? पाउडर क्या है? पाउडर दवा का जो है पिसा हुआ या शुष्क रूप, दवा का पिसा हुआ शुष्क रूप, ठीक है। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ रहेगा और वो कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा, गीला वगैरह ये नहीं होगा, ठीक है ना। दवा का पिसा हुआ शुष्क रूप, वो क्या कहलाएगा? पाउडर कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिरप की। अब भाई सिरप क्या होता है? सिरप क्या है? अब पूछ ले सिरप किसे कहते हैं, तो सिरप का मीनिंग नहीं आए तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा कभी, ठीक है ना। इंटरव्यू में पूछ लिया, बोला सिरप, इसको सिरप क्यों कहा, क्या खासियत है इसको सिरप कह दिया, तो देखिए वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई इतनी की है और बेसिक नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। देखिए सिर कहोगे लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताए हैं, पर सिरप भी लिक्विड है और भी लिक्विड है, तो उसको सिरप क्यों कहा? देखिए सिरप में क्या होता है, जो दवा है कि दवा के खराब स्वाद को, यानी कड़ा या कैसा भी जो खराब स्वाद है, दवा के खराब स्वाद को किसके साथ, खराब स्वाद को या दवा के खराब स्वाद के कारण, ऐसे के कारण उसमें शर्करा मिला दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? सिरप। आजकल जो सिरप आ रही है छोटे बच्चों की, तो उसमें बहुत सारे जो है जैसे कि मैंगो का फ्लेवर हो गया, अनार का फ्लेवर हो गया, यानी अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके भी उसमें फ्लेवर उसमें दिए जा रहे हैं। तो अब आजकल तो दवाओं का बहुत ज़्यादा इस तरह से परिवर्तन आ गया कि उसमें बहुत सारे जो फ्लेवर हैं मेडिसिन के उनमें डाल दिए जाते हैं। फ्रूट्स के जैसे कि है आम का, मैंगो का हो गया है ना, और जो है कि एप्पल का हो गया है ना, अंगूर का भी हो गया, तो ऐसे करके उसमें बहुत सारे फ्लेवर उसमें डाल दिए जाते हैं। अब अगला है ट्रांसडर्मल पेच। देखिए कई बार स्किन के ऊपर कुछ ऐसा जो है कि उभार सा हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह की वजह से और दर्द होता है, तो कुछ पैचेज दवा के छोटी डिस्क के रूप में जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें वही एक लिख लीजिए, एक छोटी डिस्क के आकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना, सेमी सॉलिड रूप होता है, एक छोटी जिसके आकार की अर्ध
पारगम्य झिल्ली जिस पर दवा लगी होती है। पारगम्य झिल्ली इसलिए होती है वो कि उसमें से दवा आराम से धीरे धीरे रिश्ती रहे और उस जगह अपना प्रभाव दर्शाती रहे, उसको कहेंगे ट्रांसडर्मल पेज। कि जैसे दवा एक जगह लगाई तो कुछ देर में निकल जाएगी, पर पेच लगा दिया तो दवा उसमें थोड़ा 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 रिश्ते रिश्ते उसमें जो वो सेमिस उसमें जो है कि वो अर्धपारगम्य है, तो उसमें से धीरे धीरे जो है दवा निकलती रहेगी और उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभाव अपना दर्शाती रहेगी इस तरह से। अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा अगला टॉपिक है, वो भी इसमें करवा देते हैं, जिससे हो जाएगा ये क्लास का। ये एक मिनट समय देख लेते हैं क्या हो गया। हाँ तो ठीक है, आज फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो है क्लास नेक्स्ट में ही करवाएंगे, क्योंकि 35 मिनट के समथिंग हो गया है और हम जो है कि इतना ही इसका कैपेसिटी रहता है। ज़्यादा अभी थोड़ा प्रॉब्लम है अपने स्टूडियो में, ये आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जिससे जल्द ही इस हमारे जो है कि स्टूडियो का भी प्रगति होता रहे। आप जुड़े रहोगे, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे, तो हम इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चा हमारी बात को सुन रहा है, तो हम आगे भी जो है कि बढ़ते रहेंगे और आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, सो धन्यवाद सभी को वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।